देखिए के जेक बोर्ड क्लास 10 कर इंग्लिश कर है नी पहला चैप्टर कर ए लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम है। ठीक है, देखिए कर पहला सवाल का कहता है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। माने लेंचो एक ठो किसान रहे। ठीक है, वो का चीज कर आशा करत रहे, वो एक ठो आशा करत रहे कि पानी आई वर्षा हुई और खेती हुई। तो एक आंसर है लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन फॉर ए गुड हार्वेस्ट। पानी आई तो बढ़िया से फसल भी हुई। दूसरा सवाल कहता है व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉर्न्स। माने जो पानी है ऊ के ऊ कहा ऊ पैसा है कि पानी ना लगे पैसा है कि उसन का ले कहत है। देख खेती बाड़ी होयल तो का है ओके हमें बेच के बढ़िया फसल होयल ओके बेच पुचा के पैसा उसा कमाइल नी। तो ऊ पानी थोड़ी है कि ऊ तो पैसा नहीं है कि किसान ले। तो उके ही समझाते तो उके उत्तर में देख क्या कहते लेंचो सेड द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स because he knew that good rain would produce good harvest resulting in money prosperity। मतलब पानी बढ़िया से आई तो खेती बढ़िया से और खेती बढ़िया से हुई तो खेती से पैसा भी अच्छा से हुई उके कहते। ठीक है, से लोग के न्यू कॉइन के रहे मतलब नया पैसा की तरह है वो पानी के। अब अगला सवाल क्या कहते हैं हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। माने देख पानी आवी कई रहे कहे तो लेकिन उकर दिमाग कैसे चेंज हो गेलक और उकर जे रहे पत्थल कर वर्षा हो रहे लागलक नहीं तो पत्थल वर्षा हुई तो फसल तो बर्बाद हो जाए नहीं। तो देख द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। मतलब जब पानी रहे वो बर्फ गिरे लागलक तो बर्बाद हो गेल ओकर फसल। देखो अगला सवाल है व्हाट वेयर लेंचोज फील्ड्स इन फीलिंग्स व्हेन द हेल्स स्टॉप्ड। माने जखन अथी बर्फ वाला पानी गिरे बंद होलक सखन का होलक उदास हो गेलक नहीं तो लेंचो वाज फील्ड विथ ग्रीफ ग्रीफ माने उदास व्हेन द हेल्स स्टॉप एज हिज एंटायर क्रॉप वाज रन्ड। मतलब सारा पत्थर पानी पत्थर गिरलक तो ओकर फसल तो बर्बाद हो गेलक नहीं तो पूरा दुखी हो गेलक। आप देख ओरल कॉम्प्रिहेंशन है नहीं मतलब हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन व्हाट डिड ही डू। मतलब विश्वास केकर ऊपर रहे लेंचो एगो आदमी रहे है नहीं किसान रहे उके विश्वास केकर ऊपर रहे और उ का करलक। तो देख उके भगवान के ऊपर विश्वास रहे और का करलक उ भगवान के एगो चिट्ठी लिखलक लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड he wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again। मतलब भगवान के एगो चिट्ठी लिखलक और कहलक कि मुझे 100 रुपया 100 प्रोसेस माने रुपया दे दे ताकि मैं फिर से खेती कर सकूं। दूसरा सवाल है हु रीड द लेटर उ लेटर के पढ़लक तो एथी पोस्टमास्टर पढ़ रहे पोस्टमास्टर रीड लेटर। अगला सवाल व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू माने आफ्टर रीडिंग ए लेटर माने इकर में जो बिंदु में धुन देला नहीं सवाल से पहले उ सवाल है कि नहीं नंबर ना के लिखल इकर में सबसे पहले का करलक पोस्टमास्टर ओकर चिट्ठी के पालक नहीं लिख रहे तो कहाँ पोस्ट ऑफिस में जमा करलक तो बहुत जोर हंसत है कि भगवान के केहू चिट्ठी लिखे लेकिन बाद में वो चेंज हो गेलक। एट फर्स्ट द पोस्टमास्टर loved but soon he became serious and was impressed by Lencho's faith in God। He did not want to shake Lencho's faith, so he decided to collect money and send it to Lencho on behalf of God। सवाल का कहता है व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग ए लेटर। मतलब का करलक पोस्टमास्टर। देखो पोस्टमास्टर शुरू में तो बहुत जोर हंसलक तो बाद में कहलक यार भगवान के विश्वास करे वाला भी कोई आदमी है नहीं कर मतलब एकर विश्वास करना के तोड़े और मदद करे के तो पैसा जमा करके वो मन दे देला। अगला देख who was Lencho surprised to find a letter or for him with money in it। No, Lencho was not at all surprised to find a letter with money from God as he believed that God would help him। देख लेंचो का सरप्राइज होल आश्चर्य नहीं होलक आश्चर्य काले हुई वो तो उके तो विश्वास रहे कि भगवान को मदद करी। अगला सवाल देख व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो काल खिसाई गेलक वो गुस्सा काल हो लेंचो। देख
what देख there were only 70 poses in the envelope whereas Lencho had demanding 100 poses. The difference in the amount made him angry. देख ई कहलक नहीं देख उमन तो कौन लोग जमा करके दले लेकिन जमा करके तो उमन 17 रुपया देख पा रहे और लेंचो तो 100 रुपया मांग रहे तो कहले यार भगवान ठन तो पूरा पैसा है तुम कम पैसा काल दी इकर मतलब पोस्ट ऑफिस वाला मन बदमाशी कर रहे चुराए ले हैं कहीं पोस्ट ऑफिस वाला मन के गुस्सा आ जा रहे है नहीं देख आपका द थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट अब संक्षेप है अब सवाल का कहते हैं व्हाट डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन which sentences in the story tell you this आंसर है लेंचो had complete faith in God. The following sentence in the story tell us this all thou all through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. He wrote to God on the envelope. God could not have made a mistake or could he have denied Lento what he had requested. मतलब कहते नहीं कर में कि लेंचो के पूरा पूरी के कर ऊपर विश्वास है तो भगवान के ऊपर विश्वास रहे तो इस ई पाठ में तो उस तरफ के 4 गो लाइन बताओ जेकर में वो चीज साबित होएला तो सबसे पहले तो भगवान के चिट्ठी लिख रहे हैं नी मतलब उके विश्वास रहे कि मतलब उकर जे दुख तकलीफ है वो चीज के दूर कर दी विश्वास रहे तो ये लगे 4 लाइन लिखलक अगला सवाल कहता है व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो इकर में कहते कि वो क्यों पत्र लिखा था ये तो पहले हम ऊपर देख चुकी कि पत्रकार लिख रहे फसल बर्बाद हो गया तो दोबारा फसल को हम के 100 रुपया मांगत रहे नहीं 100 प्रोसेस तो फिर से तो वो तो सेम टू सेम उसने है ओकर बाद कहते हैं व्हाई डज ही साइन द लेटर गुड अब कहते पोस्टमास्टर उकर में द पोस्टमास्टर गेदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट office employees and friends on behalf of God and sign the letter God so the Lencho's faith does not get second क्या कर मतलब है कि लेटर तो लिख दे लेकिन भगवान का साइन क्या करे तो आपने चिट्ठी में भगवान कर गॉड लिख दी रहे और लेंचो ठीक पैसा के भेज रहे हैं अगला सवाल है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम व्हाई और व्हाई नॉट इसका आंसर है लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट who had sent the money to him because he never suspected the presence of God and had complete faith in God. He could not believe that it could be anybody else or else other than God who would send him the money. His faith in God was so strong that he believed that God had sent money to him. सवाल का कहते कि उकर जे पैसा अलग तो सरप्राइज अलग सरप्राइज का अलग ओकर तो विश्वास रहे भगवान के ऊपर वह चीज के लिखल है अगला सवाल है हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन कहते इकर आंसर देख लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज have taken the rest of the money as he had demanded 100 poses from God and in the letter there was only 70 poses and God cannot make such a mistake so he assumes that they have stolen the money. The irony in the situation is that Lencho suspects those people who help him. मतलब इधर हम क्या कहते नहीं कि लेंचो कहते कि भगवान तुमको पूरा पूरी देते रहे लेकिन पोस्ट ऑफिस वाला मैंने बदमाशी कर ले वो है कहते और देख अगला सवाल कहते 5वां सवाल आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड what kind of person would you say he is you may select appropriate words from the box to answer the question मैंने काल के आदमी रहे लेंचो के बारे में बताया है ठीक है और उकर जे कुछ कुछ वर्ड देले हैं उनके से तो के सेंटेंस बनाए है तो देखो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड ए पर्सन लाइक लेंचो एज ही इज एन unquestioning and naive kind of person he is not stupid if he does not know who who has sent him money or a letter will reach God without
without any address. It is Lencho faith in God. In real world, people are selfish and greedy. देखिए कर्म कहते कि वो तो बिना सवाल जवाब करे बोला सीधा साधा आदमी रहे, भोला भाला, नहीं मतलब अनक्वेश्चनिंग, मतलब बिना सवाल करने वाला, नहीं माने सीधा साधा बोला वाला, स्टूपिड माने पागल टाइप तो नहीं रहे, सेल्फिश और ग्रीडी। आज के आदमी मन कैसन है, मूर्ख सेल्फिश है, अपन बारे में सोचे और लालची टाइप का है, उस टाइप का रू नहीं रहे, भगवान के ऊपर विश्वास रखे वाला रहे। ठीक है, तो ये सब मिला जुला के सेंटेंस का बना के रहे। अगला सवाल का, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस एंड देमसेल्व्स, हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड। मतलब दो ठिकर में क्या कहें, तर्क वितर्क टाइप है। पहले तो कौन कौन के बीच में है नहीं, पहले नेचर और ह्यूमन, आदमी और प्रकृति के बीच में फसल बर्बाद कर दिलक है नहीं, और दूसरा ह्यूमन ह्यूमन के बीच में है। मतलब आदमी देख बैंक अथी पोस्ट ऑफिस वाला में मदद कर लें, लेकिन लेंचो कहते कि नहीं वह मन बदमाशी कर लें, तो दुई ठो कॉन्फ्लिक्ट कर में है। तो उखे लिखे है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उस तरह कर है नहीं, दुश्मनी टाइप। यस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी between humans and nature and between humans and themselves. The conflict between humans and nature. In the starting, we find that destructive side of nature destroys Lencho crop. मतलब पहला क्या कहता है, आदमी और प्रकृति में क्या कर लगे, फसल बर्बाद कर दिला। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमंस, लेंचो सस्पेक्ट ऑन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज दैट दे हैव स्टोलन हिज 30 पोसेस एंड कॉल देम ए बंच ऑफ क्रोक्स। अभी घर में क्या कहते नहीं, लेंचो कहते कि यह मन मोर को चेक चुरा रहे हैं 30 रुपया के, से लोगों का सब चोरों का क्या कहना झूमठा बना तो उनकी फिर याद रहे। तो आदमी आदमी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब भेदभाव टाइप तनी करेला नहीं जाने पारला। ये लास्ट वाला सवाल का, तो लेंचो रिसीव्ड ओनली